हालेलुया। सबको जय मसीह की। हमारी NIGM कलीसिया की तरफ से आप सबको यहाँ पे स्वागत करते हैं। जितने भी जन हमारे साथ इस वीडियो के ज़रिए से जुड़े हैं उन सबको हम परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस समय परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। इस सुबह के समय में परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर ये दिन दिया इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये महीना दिया इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। 10वें महीने का पहला दिन, पहला जो हफ्ता है, पहला रविवार है, इसको हम परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे कि परमेश्वर अब से लेकर पूरे साल तक आप हमें चलाएं। बाकी के जो जितने भी महीने हैं परमेश्वर उसमें आप हमें चलाएं। आने वाले दिनों में आप हमें चलाएं। अब तक आपने हमें संभाला, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु मसीह। पिता परमेश्वर, यहाँ पे जितने भी जन हमारे संग जुड़े हुए हैं उन सबको जो आशीष वो चाहते हैं उनको वो मिलने पाए यीशु मसीह के नाम से। जो वो डिजर्व करते हैं परमेश्वर, वो आशीष उनको मिलने पाए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर, इस आराधना को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं पिता। इन गीतों को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं परमेश्वर। हम कुछ भी नहीं, हम केवल एक पात्र है परमेश्वर। हम एक पात्र है परमेश्वर। हम अपने आप को दीन करते हैं और आपके नाम की महिमा करते हैं। हम परमेश्वर अपने आप को शून्य करते हैं और आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता परमेश्वर। पिता आप ही अल्फा और ओमेगा हो पिता परमेश्वर। आप ही परमेश्वर शुरुआत और अंत हो पिता। आप ही आदि और अंत हो पिता परमेश्वर। परमेश्वर, सारी आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। सारी आदर महिमा के योग्य केवल आप ही हो पिता परमेश्वर। सबको जय मसीह की। एक सुंदर गीत है जो कहता है कि आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आइए इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की नाम की महिमा को करेंगे। ताली बजा सकते हैं। परमेश्वर ने 2 हाथ को दिया है। आप अपने घर पे हो, कोई रोक टोक नहीं है। आप ताली बजाकर गाकर हमारे साथ आराधना में जुड़ सकते हैं। आराधना खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। शांतिदाता, शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना। शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। दिल की गहराई से आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना। जीवन दाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना। जीवन दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आमेन आमेन। देखिए अगला जो पंक्ति है वो कहता है, दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। देखिए
कि अभी जब आप अपने घरों में आराधना कर रहे हैं तो होने पाए कि जो स्वर्गदूत है वो आपकी आराधना से आकर्षित हो जाए, परमेश्वर जो है आपकी आराधना से आकर्षित हो जाए। आप अपने दिल की गहराई से गाइए। आप ये मत सोचिए कि आप अपने घर में बैठे हैं, आप ये सोचिए कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं। जब आप इस चीज़ को अपने जहन में लेकर आते हो तो परमेश्वर उसको ध्यान देता है। जब आप अपने पूरे हृदय से चीज़ों को करते हो, जब आप पूरे मन से परमेश्वर की आराधना करते हो तो परमेश्वर उस आराधना को ग्रहण करता है। तो क्यों ना हम दिल की गहराई से कहेंगे परमेश्वर से कि आराधना हो परमेश्वर, आपकी आराधना हो, और विश्वास के साथ कहेंगे दूतों के संग संग आराधना, दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, विश्वास के साथ आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आखिरी बार पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से, हाँ प्रभु, पवित्र दिल से आराधना, आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। उसने दाक्रशोतेलुंडेला मेरी आत्मा को चंगा किया, उसने दाक्रशोतेलुंडेला मेरी आत्मा को चंगा किया, यरीहो के किनारे अदमोआ खड़ा, यरीहो के किनारे अदमोआ खड़ा, उसने दाक्रशोतेलुंडेला, यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, ओ यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया, यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, ओ यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। कहेंगे उसने दाक्रशोतेलुंडेला मेरी आत्मा को चंगा किया, उसने दाक्रशोतेलुंडेला मेरी आत्मा को चंगा किया, यरीहो के किनारे अदमोआ पाया, यरीहो के किनारे अदमोआ पाया, उसने दाक्रशोतेलुंडेला। कहेंगे यीशु से, यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, ओ यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। आइए हम ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा देंगे, हम ताली बजाकर परमेश्वर को प्रशंसा देंगे, हम ताली बजाकर परमेश्वर के नाम की महिमा देंगे। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और आराधना में जाएंगे। कहेंगे परमेश्वर से कि परमेश्वर इस समय को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। परमेश्वर इस समय को दिया इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु धन्यवाद करते हैं। खुदावन आप हमारे बीच में आइए, इस आराधना के बीच में आइए, हमारे घरों में आइए, हमारे बीच में आप वास करिए, क्योंकि आपका वचन यही कहता है जहां 2 या 4 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं वहां पर मैं वास करता हूं।
परमेश्वर इस वचन को हम क्लेम करते हैं इस समय, इस सुबह के समय में जितने भी जन विश्वास के साथ परमेश्वर सच्चाई के साथ और आत्मा के साथ आपकी आराधना कर रहे हैं, आप वहां पर वास कीजिए। आप उनके मध्य में उतर आइए करके मैं प्रार्थना करता हूं। पवित्र आत्मा आप उनके बीच में कार्य कीजिए। परमेश्वर आप हमारी चट्टान हो पिता परमेश्वर, परमेश्वर आप हमारी चट्टान हो। संपूर्ण रीति से आपके हाथों को सौंप देते हैं। उन्हें दीजिए खुदावन, आप हमारे बीच में कार्य कीजिए। पवित्र आत्मा इस समय में पिता परमेश्वर आपको हम आमंत्रित करते हैं। उन्हें दीजिए पिता आपकी उपस्थिति पिता परमेश्वर। जो कोई पिता परमेश्वर इस वीडियो को देख रहे हैं, जो कोई पिता परमेश्वर इस आराधना में पिता परमेश्वर इकट्ठा हुए हैं, जिन्होंने भी अपना समय निकाला है खुदावन, उन्हें दीजिए आप उन्हें आशीषित कीजिए। उनके हर एक कार्य को आप आशीषित कीजिए पिता। आप हमें हमारी बीमारी से उठाते हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यस बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा रफ़ा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा रफ़ा, तू ही मेरी। फिर से कहेंगे बीमारियों में। यस लॉर्ड जीसस, आप हमें हमारी बीमारियों से उठाते हैं। तू मेरा यहोवा राफा है खुदा। We worship बीमारियों में। आइए इस समय में हम इस बात को अंगीकार करते हैं कि खुदा आप मुझे मेरी बीमारी से उठाते हैं। आप मेरे यहोवा राफा है, आप मेरे उद्धार करता है। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा रफ़ा, तू ही मेरी शिफा। से कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा।
आपको, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरा भरोसा, मेरा चट्टान केवल आप ही हो पिता। अपने संपूर्ण हृदय को आपके हाथों में सौंप देते हैं। आप नियंत्रण कीजिए, आप नियंत्रण कीजिए, आप हमें चलाइए पिता परमेश्वर। हम केवल वो पात्र है खुदा जिसे आप इस्तेमाल करते हैं। इस समय में पिता परमेश्वर हम अपने पात्र को खाली करते हैं। होने दीजिए पिता परमेश्वर, आप अपने पिता परमेश्वर पवित्रता से उसे भर दीजिए। होने दीजिए पिता परमेश्वर, आपके उस ग्रेस से आप भर दीजिए पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर, आपके हर एक स्वभाव से उसे भर दीजिए पिता परमेश्वर। हम आपके समान होने चाहते हैं खुदावन, आपका बेटा बेटी होने के नाते पिता परमेश्वर हम आपके समान होना चाहते हैं। यस लॉर्ड, इस समय में हम आपके पास आते हैं खुदा, तेरे पास हम आते हैं पिता परमेश्वर। आप हमें ग्रहण कीजिए इस समय में, जो भी जहाँ भी जिस भी जगह पर है वहाँ पे अपने हाथों को उठाकर इस समय में हम इस चीज़ को अंगीकार करें कि पिता परमेश्वर तेरे पास मैं आती हूँ खुदा। पिता परमेश्वर तेरे पास मैं आता हूँ पिता परमेश्वर। पिता इस दुनिया में ऐसा कोई जगह नहीं है पिता परमेश्वर जहाँ पे मेरे को शांति मिल सकती है, लेकिन पिता परमेश्वर वो आपका शरण स्थान है खुदावन, जहाँ पे मेरे को संपूर्ण शांति मिलती है पिता परमेश्वर, जहाँ पे मैं अपने आप को जान पाती हूँ खुदा। मैं विश्वास करता हूँ कि जो आराधना का समय था बहुत ही ब्लेसेड टाइम था आप सबके जीवन में, और इस समय हम वचन की ओर जाने वाले हैं। आज का स्पेशल स्पीकर उनका नाम है डॉक्टर रेनी सैमुअल सर, जो मेरे प्रोफेसर मेरे प्रोफेसर थे, और SABC कॉलेज जो एशिया का नंबर 1 कॉलेज है उसमें वो प्रोफेसर है, और ही सच अ बिग ब्लेसिंग। और मैं विश्वास करता हूँ कि ये जो मैसेज जो वो लेके आए परमेश्वर की ओर से, ये आपके ज़िंदगी में, आपके जीवन में एक आशीष का कारण रहेगा। दिस मॉर्निंग आई वांट टू वेलकम डॉक्टर रेनी सैमुअल सर। थैंक यू सर फॉर एक्सेप्टिंग दिस इन्विटेशन। थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम to share the word of God with our church, and we are really looking forward. I know it's always a blessing and joy to hear you, and we are excited as a church to look forward and hear God's word. Over to you, sir, as you come and share God's word this morning. Friends, it's so nice to once again come and meet with Pastor Danny and minister in his church. मित्रों, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत आनंद की बात है कि पास्टर डैनी और उनके चर्च में आकर मैं प्रभु की सेवकाई दे सकूं। Now I'm also happy that Pastor Anthony is actually doing his translation. So even if I don't speak, I'm sure Anthony will give a message, and I'm sure that's going to be a blessing for you all. और मैं बहुत खुश हूँ कि एंथनी भी यहाँ पर ट्रांसलेट कर रहा है, और मैं विश्वास करता हूँ कि अगर मैं कुछ भी ना बोलूँ तो एंथनी अपना कोई मैसेज दे देगा। I believe there is something that the Lord wants to speak to you today, especially in this new month. और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आज इस नए महीने के पहले दिन में परमेश्वर हमसे कुछ बात करेगा। I'm going to speak today on the topic, just let it go. और आज की सुबह जिस शीर्षक में बात करना चाहता हूँ वो है बस उसको ऐसे ही जाने दो। Now you must be wondering, what do I let go of? और आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बस जाने दूं। I'm hoping and praying that by the time we finish the sermon today, there will be something that the Spirit of the Lord will talk in our hearts, so that we can go back to God and give it to God and say, Lord, please help me in this area. और मैं विश्वास कर रहा हूँ उस आशा के ऊपर कि जब हम इस संदेश को खत्म करेंगे और आज उसके बाद परमेश्वर की आत्मा हमसे बात करेगी, हमको सिखाएगी कि हमको किस चीज को अपने जीवन से जाने देना है। I'm beginning with a story. और मैं एक कहानी के साथ शुरू कर रहा हूँ। Don't think why am I speaking or starting with the story of a dog, but even if I share a story of a dog. क्यों शुरू कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये सही है कि आज मैं इस कहानी की शुरू करूँ। There was a story of a dog who just stabbed another dog to get the best of him in any way. और एक बहुत पुरानी कहानी है एक कुत्ते की जो कि दूसरे कुत्ते को वो सहन नहीं कर सकता था क्योंकि उसके अंदर कुछ अच्छी चीजें थी। One day as this dog was walking by, it sees a huge meat falling from the wagon where the meat was going. और जब एक दिन वो जा रहा था तो वहां पे एक कुत्ता देखता है कि एक गाड़ी से बहुत बड़ा मीट का जो टुकड़ा था वो उस गाड़ी से गिरता है।
It looked down and it found that nobody is there. It went and plucked that entire meat and started running from that road. और वो वहां पर जाता है और वो उस मीट को उठा करके ले लेता है और पूरी रोड के इधर उधर देखता कोई नहीं है, लेकर के भाग जाता है। And as it was running, it was trying to think about how juicy that this meat is going to be and how wonderful lunch that it got. और जब वो उस मीट के टुकड़े को ले जा रहा था, वो ये सोच रहा था कि ये कितना ज्यादा खाने में स्वादिष्ट होगा, वो कितना जूसी होगा। वो बहुत खुश था उस चीज को सोच करके। All was going well until it started running over a bridge with water underneath. और सब कुछ अच्छा चल रहा था, जैसे वो एक पुल के ऊपर पहुंचा जिसके नीचे पानी बह रहा था। He noticed that as it was running under the bridge, there was another dog running with a big chunk of meat. और जब वो वहां पर उस पुल पे भाग रहा था, वो देखता है कि एक दूसरा कुत्ता उससे बड़ा मीट लेकर के भाग रहा है। Suddenly it stops and looks at the dog and started growling at the dog. और वो रुकता है एकदम से, दूसरे कुत्ते को देख करके एकदम से उसके चेहरे को देखकर वो भौंकने लगता है। And it got so upset because he saw that that dog was growling back at him. और वो इतना ज्यादा गुस्से में हो गया क्योंकि वो देख रहा है कि दूसरा कुत्ता उसके ऊपर घुर्रा रहा है। Because he got upset and irritated, he went to bark at the dog and he opened the mouth. The entire chunk of meat fell down in the bridge under the water. और वो इतना गुस्से में हो गया कि वो उस कुत्ते के पास जाता है जो उसके ऊपर घुर्रा रहा है, ये उसके ऊपर भौंकने लगता है और उसके मुंह में जितना टुकड़ा था मीट का वो गिर जाता है पानी। Only then did it recognize that he was actually looking at a reflection of himself and was barking at him itself. और उसके बाद उसको ये पता चलता है कि वो और कुछ नहीं बल्कि उसकी खुद की परछाई जो कि उसको पानी में दिखती है, वो खुद के ऊपर भौंकता है। Friends, when those feelings of anger was rising within him, all it had to do was, if it could have just let that gone, it would have enjoyed a beautiful lunch that day. और दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो उसके अंदर क्रोध की आत्मा उत्पन्न हो रही थी, अगर उस समय उस क्रोध की आत्मा को वो ऐसे ही जाने देता तो शायद उसको बहुत अच्छा खाने को मिलता। A couple of years ago, a person was driving on the highway with his wife and with his 2 children, and as he was driving, suddenly a taxi driver rudely cut him off. और 2 साल पहले की बात है, एक परिवार अपने गाड़ी पे जा रहा है और एकदम से हाईवे पर वो देखता है कि एक टैक्सी ड्राइवर एकदम से आकर उसके सामने से काट के निकलता है। What do you think it happened to him? It did to आपको him. क्या लगता है कि उसको क्या हुआ होगा? It really made him angry. वाकई उसको उसने बहुत क्रोधित किया। When he wanted to just give a piece of his hand, so he started chasing that car by driving his car very fast. और जैसे उसने वहां पर उस चीज को देखा, वो क्या करता है, वो तुरंत और तेज गाड़ी उसके पीछे भगाने लगता है। His wife and his 2 children were almost telling him, please don't go behind this taxi driver, it's okay, go slowly. और उसकी पत्नी और उसके बच्चे उससे कह रहे थे, देखो तुम धीरे चलो, उसके पीछे मत भागो। वो बार बार उसको कह रहे थे आराम से चलो। But he was so angry, he did not want to listen to his family members. लेकिन वो इतना क्रोधित था क्योंकि वो अपने परिवार की किसी बात को नहीं मानना चाह रहा था। When the traffic signal came by and it stopped, he went in front of the taxi driver and stopped the car and then got down to go and give a piece of his fist on the taxi driver. और जैसे वो इतनी तेज लेकर गाड़ी जाता है ट्रैफिक सिग्नल पे, वो देखता है वो टैक्सी रुकी हुई है और उस सिग्नल पे एकदम से उसके सामने वो टैक्सी अपनी गाड़ी लगाता है और वो अपने मुक्के को उसके फेस पर मारने की कोशिश करता है। When he went after the taxi driver, little did he know that the taxi driver had a knife, and when that fight happened, the taxi driver just slid the knife in this husband, and then that person fell down. और उसको ये बात पता भी नहीं था कि वो जब अपने मुक्के से उस टैक्सी ड्राइवर को मारने जा रहा है, उसको ये पता नहीं था टैक्सी ड्राइवर के पास एक चाकू है और वो बस चाकू को निकालकर उस आदमी को हल्के से उसकी गर्दन पे लगा देता, वो मर जाता। The man fell down right in front of his wife and the 2 kids and never thought that decision to get even would cost him his life. और वो जो व्यक्ति है वो गिर जाता है अपने पत्नी अपने बच्चों के सामने। उसको कभी ये पता भी नहीं था कि अपनी पत्नी और बच्चों के सामने उसका कुछ ऐसा हाल होगा।
Friends, all that he had to do to avoid this tragedy was to just let it go when he felt that he was wronged. मित्रों, मैं आपको आज की सुबह बता रहा हूं कि अगर उस समय वो उस क्रोध की आत्मा को बस जाने देता तो शायद ये चीज उसके साथ नहीं घटती। Now, why am I telling this message today? I have no idea. I believe the Spirit of the Lord let it start work in our hearts and see if there is any element of anything that's there, hoping that let's give it back to God and may God work in the hearts of us. दोस्तों, मुझे नहीं पता कि आज आप किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि कोई भी ऐसी चीज अगर आज आपके साथ है तो आइए मिलकर उसको जाने दें ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में एक नया काम करे। Jesus came with a strong message dealing with revenge. और यीशु मसीह इस क्रोध की आत्मा को लेकर, जो झगड़े की आत्मा, उसको लेकर बहुत अच्छे एक मैसेज, संदेश को लेकर के आता है। He said in Matthew chapter 5, 38 and 39, और वो मत्ती 5 उसके 38 और 39 पद में इस प्रकार से कहता है, eye for eye and tooth for tooth, but I tell you, do not resist an evil person. If someone strikes you on the right cheek, turn to him the other also. और यहाँ पर यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि बुरे का सामना ना करना। Friends, this one verse is enough to keep some people from coming to Jesus Christ today. मित्रों, सिर्फ ये एक वचन काफी है और इसके वजह से कई बार हम लोगों को रोक देते हैं यीशु मसीह के पास आने के पास। I am sure some of us may be thinking, I am not going to be like that. If they show who they are, I will show who I am. और मुझे पता है आप में से कितने लोग सोच रहे होंगे, मैं तो ऐसा नहीं करता, मैं तब दिखाऊंगा मैं कौन हूं जब वो दिखाएंगे कि वो कौन है। When Jesus tells us to turn to the other cheek, he is actually telling us to choose to live on a higher level and leave the idea of revenge to God. और यहाँ पे जब यीशु मसीह गाल को आगे देने की बात कर रहा है, दाहिने गाल को देने की बात कर रहा है, तो यहाँ पे यीशु मसीह हमको समझा रहा है कि हमको एक ऊंचे स्तर पर रहना है और उस झगड़े के जो स्थान को है वो परमेश्वर के हाथों में दे देना। Friends, think for a moment in your own life, who is it that you probably have an idea or that you are upset with somebody and that they have wronged you, and deep down is that element of revenge that you want to get back at somebody? अब मित्रों, मैं आज की सुबह चाहता हूं कि आप सोचें, शायद कोई व्यक्ति या कोई भी जन होगा जिसने शायद आपको परेशान किया या जिससे आज आप चिंतित हैं और शायद आप उससे बदला लेना चाहते हैं। It may be a friend who backbited you. It may be a close relative. It may be even your own parents whom you thought this is your right and they did not give it back to you. Or it may be just your brothers or sisters or your colleagues at the workplace. It could be anybody who could have wronged us in this world. और ये शायद कोई भी हो सकता है, शायद आपका बहुत ही ज्यादा परम मित्र या कोई भी आपका रिश्तेदार जो चीज आपको पाना था आपको उनसे नहीं मिली, कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है आपके जीवन में जिसके द्वारा शायद आज आप उनसे बदला लेना चाहते हैं। Friends, all of these situations leads us to the desire to somehow get even or to get revenge. मित्रों, ये सारी परिस्थिति बनाकर कहीं ना एक ऐसे स्थान पर खड़ा कर देती जब हम लोगों से बदला लेना होता है। Some people can plot and plan for a long time before they actually strike back. और बहुत सारे लोग पहले से ही षड्यंत्र बनाते हैं, इससे पहले वो अपने उस सोच को क्रिया में लेकर के आए। But when we take the desire back to Jesus, what do you think he would be telling us? लेकिन जब हम अपनी उस इच्छा को, बदले की इच्छा को यीशु मसीह के पास लेकर के जाते हैं, तो आपको क्या लगता है यीशु मसीह क्या कहेगा? He would probably say, I know what wrong they did to you, but you know what? Just let that go. और मुझे पता है यीशु मसीह कहेगा, मुझे पता है कि उन्होंने तुमको धोखा दिया या परेशान किया, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं बस ऐसे ही जाने दो। Look at what he actually said in Matthew chapter 5, 43 to 45. और यहाँ पे अगर आप मत्ती 5 उसके 43 पद से 45 पद तक देखते हैं तो वहां पर यीशु मसीह क्या कहता है? You have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be sons and daughters of your Father in heaven. और यहाँ पर यीशु मसीह कहता है, तुम सुन चुके हो कि तुमसे कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर रखना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों
के लिए प्रार्थना करो जिससे तुम अपने स्वर्ग पिता की संतान ठहरोगे। Friends, there's a lot more to following Christ than only attending a church service. मैं तुम्हें आपसे कह रहा हूँ सिर्फ चर्च सर्विस को ही अटेंड करने से ज्यादा जो ऊंची स्तर की बात है वो है यीशु मसीह के पीछे चलना। To follow Jesus means a willingness to obey God even when you don't feel like it. और यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब ये है जब आपका मन नहीं भी कर रहा है तब पर भी आपको यीशु मसीह के पीछे चलना है। We truly have to be a person of courage and a person of faith to follow Jesus and his teachings, friends. और वाकई आपको अपने आत्मा में दृढ़ हो जाना है और आपको उसकी वचन पर चलना है अगर आप यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं तो। We need to trust God to believe that he will make wrong things right in our life. और हमको ये बात पे विश्वास करना है कि हमारी सारी गलत चीजों को परमेश्वर अच्छा कर देगा। You know what? Any person can actually get back with a fist or with a knife, but only the few and powerful can give it over to God and trust God to do the right things for us. बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने चाकू को या मुक्के को या थप्पड़ को ला करके देना चाहते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो कि उस चीज को यीशु मसीह के पास लेकर के जाना चाहें। See what Bible says in Romans chapter 12, 17 to 19. बाइबल यहाँ पे रोमियो 12 और 17 पद में क्या बताती है? Do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everybody. If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. And look at what 19 says. Do not take leave room for wrath, for it is written, it is mine to avenge. I will repay, says the Lord. यहाँ पे 17 पद से इस प्रकार से बाइबल बताती है, बुराई किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो, जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, बदला ना लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। Friends, God is saying, I saw the wrong that was done to you, you just let it go. परमेश्वर आज हमसे कह रहा है कि मैंने तुम्हारे जीवन में गलत होते हुए देखा, लेकिन आज मैं कहता हूं उसको बस जाने दो। Let's go back and look at the book of Esther, especially the story of a person called Haman in Esther chapter 3, 1 to 17. आइए हम बाइबल में जाते हैं, एस्तर की किताब में देखते हैं, एक बहुत खास व्यक्ति के विषय में देखेंगे जिसका नाम हामान है और उसका जो विवरण है वो 3 अध्याय में पाया जाता है। But in this story, at that point of time, Haman did not know God, but he was almost at the second level as far as the world was concerned. और यहाँ पे हामान जो है वो शायद परमेश्वर को नहीं जानता, लेकिन सांसारिक रूप से वो दूसरे नंबर पर था। He was the top person and he was the man and everything was going well for him. और वो बिल्कुल ऊंचे स्तर पर उसका जीवन चल रहा था और सब कुछ उसके हाथ में था। In fact, the Bible says the existing king Xerxes at that point of time elevated him to the number 2 position of his kingdom. और बाइबल बताती है कि जो उस समय का राजा था, उस राजा ने हामान को सबसे ज्यादा ऊंची पदवी दी और दूसरे स्थान पर उस राज्य पर रखा। He had great wealth and he was higher than any other existing officials in that kingdom. और उस समय जितने भी उस राज्य के अधिपति थे, उससे ऊपर सबसे ज्यादा वो था, उसके पास सबसे ज्यादा पैसा था। In fact, when he walked by, the people around was actually treating him like a junior god. और बल्कि उसके साथ ऐसा होता था, जब वो जाता था तो जो आसपास के लोग थे वो उसको एक छोटा राजा, छोटा परमेश्वर करके देखते थे। In fact, the king commanded everybody that everybody has to bow down and pay honor and kneel when Haman is walking by. बल्कि उस समय के जो राजा थे उसने भी ये आज्ञा लोगों को दे रखी थी, जब हामान कहीं से भी निकले तो उसके सामने उनको दंडवत करना है। What do you think all this praise and attention did to Haman? आपको क्या लगता है ये जितनी उसको स्तुति मिली और जितना उसको गौरव मिला, उससे हामान को क्या हुआ? It actually gave him a real big head. बल्कि उसको एक बड़ा सर मिल गया उसको।
Now, in the kingdom of Xerxes, which extends from India to North Africa, there were also Jewish people who were scattered and living everywhere in this kingdom. और इस समय राजा शेयर्स की जब हम बात करते हैं तो इस समय भारत से लेकर नॉर्थ अफ्रीका तक ये पूरी जो जगह है और इसमें जो यहूदी थे वो भी फैले हुए थे. Now, some of the Jewish people had problem to bow down before a human being. और कुछ यहूदियों को ये दिक्कत थी कि वो लोगों के सामने दंडवत करें. They knew that God alone has to deserve to be worshipped and they cannot bow down to any other people. क्योंकि उनको पता था कि सिर्फ परमेश्वर के सामने ही उनको झुकना है, मनुष्य के सामने उनको नहीं झुकना है. Now, I am sure some Jewish people would have bowed down saying, we don't want to get into any other problem, so just we are bowing down for the sake of bowing down. और मुझे पता है बहुत सारे लोग इस चीज से झुकना तो नहीं चाहते थे, लेकिन सिर्फ झुकना ही है तो वो कुछ लोग तो झुक जाते थे. But the story is about one person who was sitting at the gate who did not bow down when Haman was walking by. लेकिन ये कहानी एक उस व्यक्ति के बारे की है जो कि उसके सामने नहीं झुकता, जो कि उस गेट पर, उस दरवाजे पर बैठता है. जब हामान वहां से निकलता है वो उसके सामने नहीं झुकता है. Now, Haman did not know anything about Mordecai. और यहाँ हामान जो है वो मोर्देकाई के बारे में नहीं जानता है. Neither did he know that there is one person who is sitting at the gate who is not bowing when he is walking by. और हामान को ये पता भी नहीं चलता है कि जो मोर्देकाई है उसके सामने नहीं झुकता जब वो वहां से निकलता है. But the story says that there were some people who did not like Mordecai. They went and told Haman, you are not all that you are because a person who is sitting at the gate does not bow down when you walk by. और ये कहानी कुछ इस प्रकार से बताई जाती है कि हामान को ये बारे में बात कुछ नहीं पता है, लेकिन फिर भी जो उससे मोर्देकाई से जो लोग जलते थे उन लोगों ने जाकर हामान के कान में डाला कि देखो एक व्यक्ति है जो कि उस दरवाजे पर बैठा है, वो तुम्हारे सामने नहीं झुकता. Friends, let me tell you, there will always be people around us who will want to tell things of what we are and what we do wrongly to people above us because they are jealous about what is God doing in your life. देखिए दोस्तों, एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में ऐसे लोग होंगे जो कि हमारे जीवन को बहुत ध्यान से देखते हैं, हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं. उनको बहुत अच्छा लगता है कि हमारे बारे में वो दूसरों से जाकर कहें. Now, what do you think happened to Haman when he got to hear about this person called Mordecai? आपको क्या लगता है हामान के साथ क्या हुआ होगा जब उसने ये बात सुनी मोर्देकाई के बारे में? Haman probably responded, who is this guy? I would like to see this guy the next time I am walking and crossing the gate. और हामान को ये शायद लगा होगा कि ये कौन व्यक्ति है, चलो मैं देखता हूँ दूसरी बार जब मैं उस दरवाजे से निकलूंगा, देखता हूँ कि ये व्यक्ति क्या करता है. Now, the next time Haman is going, he is not able to accept anybody's praise because he is focused to see who is this person who is not bowing down before me. और जब दूसरी बार वहां हामान उस दरवाजे से निकलता है, उसका जो ध्यान है बाकी लोगों से हटाकर उसका ध्यान इस व्यक्ति के ऊपर है और वो देखना चाहता है ये व्यक्ति मेरे सामने झुकता है या नहीं झुकता है. And then as he is going by, actually his eyes focuses on Mordecai because he realizes that this person is actually not bowing down before me. और जब वो वहां से निकलता है, उस दरवाजे से निकलता है, उसकी जो आंखें हैं उसके ऊपर केंद्रित होती हैं और वो देखता है कि ये व्यक्ति वाकई मेरे सामने नहीं झुक रहा है. The rest of the trip, all that he is seeing is about this Mordecai who is standing, and he thinks that this person has embarrassed him and has brought disrespect on him. और वो दूसरी चीज जो उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करता है कि एक तो ये व्यक्ति उसके सामने झुकता नहीं, साथ ही साथ उसके ना झुकने से उसका जो निरादर होता है. Friends, one of the things that usually causes hurt in us is when we have an overestimated opinion about who we are and what we deserve. मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा इस बारे में सोचने लगते हैं हम कौन हैं और हमको क्या मिलना चाहिए. Haman just thought that he was somebody and that everybody is supposed to respect him, and that is the way and that is their duty towards him.
और हामान को यहाँ पर बस यही लग रहा था कि वो जो है वो है, और इसलिए लोगों को उसके सामने झुकना चाहिए। Friends, sometimes we forget that we are not as important as we think we are. मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमको ये बात पता होनी चाहिए, हम इतने भी खास नहीं है जितना हम सोचते हैं। If we remember that we are only here to serve Jesus Christ, insults and hurts can come our way, but it is more easier for us to let it go because that is what God wants us to do. मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ पर यीशु मसीह की सेवकाई करने के लिए आए हैं, और जब उसकी सेवा करते हैं तो हमारे जीवन में जरूर चोटें पहुंचाई जाएंगी, लेकिन फिर भी हमको उनको छोड़ करके आगे निकलना है। I'm sure after listening to this message, when you go out, if somebody is going to spit on our face, we probably are going to forget all what we heard and maybe come out like a nuclear bomb. और शायद इस संदेश को सुनने के बाद जब आप बाहर जाएंगे और कोई अगर आपके ऊपर थूकता है, तो शायद आप सब कुछ भुलाकर आप बिल्कुल अपने आप को एक बॉम्ब की तरह फटने को दे दें। Yet that may be the time, based on our response, somebody may come to know about Christ because Jesus Christ lives in us. लेकिन उस समय एक ऐसा पल हो सकता है कि वो व्यक्ति आपके द्वारा यीशु मसीह को जानने पाए। Can you remember even people spit on Jesus's face and what was his reaction? क्या आपको याद है यीशु मसीह के चेहरे पर भी लोगों ने थूका, लेकिन उसकी जो प्रतिक्रिया थी वो क्या थी? You remember the situation where Jesus was spat, and what was his reaction? Jesus, I don't think, even said a word there. और आपको क्या याद है जब यीशु मसीह के ऊपर थूका गया तो यीशु मसीह की क्या प्रतिक्रिया थी? मुझे लगता है यीशु मसीह ने एक शब्द भी नहीं कहा। But in our story, Haman took Mordecai's action as a spit in his face. लेकिन यहाँ पर जो हामान है वो मोर्दकाई का जो प्रतिक्रिया है उसके सामने ना झुकना, उसको एक थूक के समान अपने जीवन में ले लेता है। He was so angry that just killing Mordecai was not enough. He in fact wanted to kill the entire family tribe of Mordecai. और यहाँ पे जो समझना है वो ये कि सिर्फ हामान मोर्दकाई को ही अकेले नहीं मारना चाहता था, लेकिन उसके पूरे परिवार को नष्ट करना चाहता था, वरन उसकी सारी जाति को नष्ट करना चाहता था। He wanted to kill every Jewish person, man, women, baby, elderly, boy, girl, everybody. He wanted to kill them for that one action of Mordecai. वो हर यहूदी को मारना चाहता था, क्योंकि जो मोर्दकाई ने उसके साथ किया उसके कारण, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो या बच्चा हो या कोई भी बूढ़ा व्यक्ति क्यों ना हो, हर यहूदी को वो खत्म और नष्ट करना चाहता था। In fact, he goes to the king and says, he does not tell about Mordecai. He says a certain group of people don't deserve to live, so give me permission so that I can actually take them out of this world. और वो इस प्रकार से राजा के पास जाता है, कहता है, वो नाम भी नहीं लेता है उस जाति का, लेकिन वो कहता है एक जाति है जिसको कि इस पृथ्वी पर रहने का अधिकार नहीं है। Friends, he did not even mention that it is the Jewish group of people. He just says to the king, certain group of people do not deserve to live in this world. मित्रों, वो उनका नाम भी नहीं लेता है, लेकिन वो ये बोलता है कि एक जाति है जिसको कि इस पृथ्वी पर नहीं रहना चाहता, मुझे आप आज्ञा दें ताकि मैं उनको नष्ट कर डालूं। So the king trusted Haman so much that he writes a law and says, on this particular day, everywhere from India to North Africa, this tribe can actually be killed. और राजा उसके ऊपर इतना विश्वास करता है और वो कहता है कि ठीक है, इस दिन से लेकर इस दिन तक, भारत से लेकर नॉर्थ अफ्रीका तक जितने भी इस प्रांत के लोग पाए जाते हैं उनको नष्ट किया जाए। Friends, when somebody is planning for your downfall, just remember that God was also planning for you, and even before these people started planning for you. मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब लोग आपको गिराने के लिए कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ परमेश्वर भी आपको सही करने के लिए प्लान करता है। Whose plans do you think is bigger and better, and whose plans do you think will actually get fulfilled? आपको क्या लगता है किसकी योजना बड़ी होगी और किसकी योजना बड़ी होकर के पूरी होगी? आपको क्या लगता है? Friends, no human's plan can actually overrule
God's plan in your life. मित्रों, कोई भी व्यक्ति की योजना परमेश्वर की योजना के ऊपर प्रबल नहीं हो सकती है। God knew that this day was coming. परमेश्वर को पता था ये दिन आ रहा है। In fact, Haman did not know all the facts involved when he was planning this. और हामान को पता भी नहीं था कि कितनी चीजें उसके अंदर इन्वॉल्व है। He knew Mordecai was a Jew. उसको ये पता था कि जो मोर्देकाई है वो यहूदी है। What he did not know was God had arranged Mordecai's niece actually to be the queen of that kingdom. और उसको ये बात पता भी नहीं था कि परमेश्वर ने पहले से योजना बना करके रखा था कि जो मोर्देकाई की भांजी है उसको परमेश्वर ने पहले से ही वहां पर रानी बनाकर रखा था। Do you think Haman would have acted differently if he had known all the facts? क्या आपको लगता है कि हामान कुछ अलग तरीके से वहां पर प्रतिक्रिया करता अगर उसको ये सारी सच्चाई पता होती? Friends, I don't know what facts are you missing when you are plotting and planning to get even at somebody else. मित्रों, मुझे नहीं पता कि आप किन चीजों के ऊपर बात करते हैं या कौन कौन सी चीज पर ध्यान रखते हैं जब आप दूसरों के लिए गलत योजना या षड्यंत्र बनाते हैं। Please remember, if God is with us, who can actually stand against us? आपको ये याद रखना हो कि जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। We see in the story that Esther is a very, very clever lady, और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एस्तर रानी है ये बहुत चालाक स्त्री है like many of our wives as well. और हम सारी लोगों की पत्नी जैसी होती है। Esther decides to risk her life and go meet king and give the special request saying, can you come and have lunch with me? और यहाँ पर ये रानी जाती है और राजा को बोलती है, एक बहुत खास न्योता देती, क्या आप मेरे साथ भोजन कर सकते हैं? And please can you also bring Haman with you to have lunch with me? और वो यहाँ पर एक बात और रखती, क्या आप हामान को भी अपने साथ ला सकते हैं हमारे साथ भोजन करने के लिए? The king enjoys the banquet so much and is so pleased that he is actually telling Queen Esther, what do you want? Ask me, I can even give you half of the kingdom if you want. और यहाँ पर जो राजा है वो एकदम से सोचने लगता है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। राजा कहता है कि ठीक है, तुम क्या मांगना चाहती हो, बल्कि मैं तुमको अपना आधा राज्य दे सकता हूँ अगर तुम मांगोगी तो। Now, how do you think Haman would have felt? आपको क्या लगता है कि हामान को कैसा लगा होगा? I'm sure he's somewhere so close to cloud nine because he's so happy that only king and him got the privilege to go and enjoy this banquet with the queen, isn't it? और आप सोचिए वो बिल्कुल जो हामान है वो नवे आसमान पर है, क्योंकि सिर्फ उसको और राजा को ये एक प्रिविलेज मिला कि वो वहां पर रानी के साथ जाके भोजन कर सके। I'm sure he would have wanted to go home and brag about the special request that he got, right? और मैं ऐसा सोचता हूँ वो जाकर अपने घर पर बहुत घमंड से बात कर रहा होगा, बातें चढ़ा करके, देखो मेरे को कितना यहाँ सम्मान मिला। But remember, Esther was a very clever person. लेकिन हमेशा याद रखें जो एस्तर है वो बहुत चालाक स्त्री The है। Lord was trying to work through Esther. परमेश्वर एस्तर के द्वारा कार्य कर रहा है। So she says, if you are going to grant my request, can you come again tomorrow and can you also bring Haman tomorrow for that special banquet that I am arranging for both of you? और इसलिए यहाँ पर जो परमेश्वर इस प्रकार से काम करता है, एस्तर उससे कहती है राजा से कि ठीक है, आप कल हामान को भी भोजन के ऊपर लेकर के आए। I'm sure the king looks at the schedule and says, my calendar is free, surely I will come. How about you, Haman? Are you busy tomorrow? और जो राजा है कुछ इस प्रकार से देखता है कि हाँ, मेरा जो कैलेंडर है वो तो खाली है, मैं तो फ्री हूँ इस समय। हामान, क्या तुम खाली हो? No, I am sure Haman would have replied, no, my calendar is free. I will come for tomorrow's banquet as well. और मैं ऐसा सोचता हूँ कि हामान ने जरूर इस प्रकार से कहा होगा, नहीं राजा, मैं बिल्कुल खाली हूँ, मैं जरूर आपके साथ भोजन पे आऊंगा। Friends, the Bible says Haman went home and called all his family and friends to actually brag about the privilege that he got with queen. और बाइबल इस प्रकार से बताती है कि जो हामान है वो घर जाता है और अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करता है अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से, कि वो तो रानी के साथ भोजन पर जा रहा है। If you would have been in that position, how would you have felt? आप सोचिए, अगर आप उस स्थान में होते तो आपको कैसा लगता?
Won't we have been happy with what has happened? क्या हम खुश होते हैं कि जो हमारे साथ हो रहा है? You want to see how Haman felt? क्या आप देखना चाहते हैं हमान को कैसा लगा? Esther chapter 5 verse 13. एस्तर 5 और 13 पद। But all this gives me no satisfaction as long as I see that Jew Mordecai sitting at the king's gate. एस्तर 5 और 13 में लिखा है, तो भी जब मुझे वो यहूदी मॉर्देकाई राजभवन के फाटक में बैठा हुआ दिखाई पड़ता है, तब ये सब मेरी दृष्टि में व्यर्थ लगता है। Friends, do you see how we rob ourselves of the blessings of God by holding our desire to show revenge on somebody else? मित्रों, यहाँ पर आप बहुत ध्यान से देखें, यहाँ पर किस प्रकार से कई बार हम अपने जीवन में उस परमेश्वर की आशीष को खो देते हैं जब दूसरों से हम बदला लेने की आशा रखते हैं। All that a person wants he had, yet he was a prisoner to Mordecai. और यहाँ पे ये व्यक्ति खुद ही एक अपने जीवन में बंदी बन जाता है और किसके उसमें मॉर्देकाई के सामने बंदी है। See what he says, he enjoyed every blessing that he is having, but he says, none of this gives me any satisfaction as long as I think of that Mordecai. यहाँ पे देखिए कितनी गौर फरमाने वाली बात है कि ये व्यक्ति के पास सब कुछ उसको मिलता है, सारी आशीषें मिलती हैं, लेकिन फिर भी जब ये उस व्यक्ति यानी मॉर्देकाई के बारे में सोचता है तो उसको सारी बातें व्यर्थ लगने लगती हैं। Friends, now I don't know how your life is. मित्रों, मुझे नहीं पता आज आपका जीवन कैसा है। I am sure if you can think back into your own life of the past and look at it now, there would have been a lot of blessings that the Lord would have come and brought forth in our life, isn't it? मैं ऐसा सोचता हूँ कि शायद आप अपने जीवन में अगर देखें तो कितनी आशीषें परमेश्वर ने आपके जीवन में भी रखी होंगी। But are we enjoying that blessing and feeling and being grateful and thankful for what God has done in our life? लेकिन क्या वाकई में हम उन आशीषों को उनको हम उसका लुत्फ उठा पा रहे हैं जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखी है? Or are you dissatisfied with something that has happened in your life that you are not actually able to enjoy the present because the past is holding you in chains? और या आप किसी अतीत काल की बात को लेकर आप अपने जीवन में अपने सोच विचारों में अभी भी बंदी हैं? If you have hatred or unforgiveness in your heart, we are actually stealing from ourselves the peace and the joy that the Lord has given in our lives, friends. अगर आज आपके मन में कोई ईर्ष्या या बदले की भावना है तो आप परमेश्वर के उस आनंद को खो रहे हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। All the blessings of God is not going to set us free. परमेश्वर की हर आशीष हमको स्वतंत्र नहीं करेगी। See, Haman still had a chance to let that go. हमान के पास अभी भी मौका था कि वो उससे निकल जाए, No, but he was going to take revenge. लेकिन फिर भी वो बदला लेना चाहता है। That same evening, the next verse says, the old family members were plotting to see, we don't have to wait till the king's rule to actually kill Mordecai. Why don't we kill him tonight or tomorrow morning, so that when I go back to have food with Esther the queen, I will go with happiness of what I have done. और यहाँ पे जो हमान है इस प्रकार से सोचता है कि कल तो मैं रानी के साथ भोजन पे जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले ही मैं इस मनुष्य मॉर्देकाई को मरवा देना चाहता हूँ ताकि मैं बहुत अच्छे आनंद के साथ मैं उस भोजन पर जाऊं। In fact, he is planning to put in a huge big tower and actually kill him there so that anybody around can look at him and so that everybody will know if somebody wants to come against Haman, this is what will happen to that person. और बल्कि वो इस प्रकार से षड्यंत्र रचता है कि वो बहुत ऊंचा खंबा बनवाना चाहता है और उस खंबे पर उसको लटकवाना चाहता है ताकि लोग देखने पाए कि हमान मॉर्देकाई के साथ उसने क्या किया। Please do not forget, when others are making plans, God is also making plans for you. आप कभी भी इस चीज को ना भूलें, जब दूसरे आपके खिलाफ किसी षड्यंत्र को रच रहे हैं, परमेश्वर भी आपके लिए योजना को बना रहा है। Look at Esther chapter 6 verse 1. हम देखेंगे एस्तर 6 अध्याय उसका पहला पद। The Bible says that very night the king was not able to sleep.
और उस रात राजा को नींद नहीं आई। See, amazingly, friends, the Lord will work for you. और मैं आपसे बताना चाहता हूं मित्रों, परमेश्वर बहुत अद्भुत रीति से काम करता है। Those days he did not have a TV, so he calls two people and says, "Why don't you read from the history books of whatever has happened in my kingdom, so that I get to know what has happened?" और उस समय जो दिन थे उस समय टीवी नहीं हुआ करता था, तो इसलिए राजा ने लोगों को आज्ञा दी कि इतिहास की पुस्तकें लाई जाएं और मुझे बताया जाए कि मेरे इतिहास में, मेरे राज्य में क्या क्या हुआ है। As they were reading that story, they came to a story about two people called Bigthana and Teresh who were plotting to kill the king, and a certain person called Mordecai, who is sitting at the gate, heard that and actually protected king from getting killed. और जब वो इतिहास की पुस्तकें पढ़ी जा रही थी, उस इतिहास की पुस्तक में वहां पर पढ़ा गया, दो व्यक्तियों का नाम आया, बिगताना और तेरेश का, जिनके बारे में लिखा था कि वो राजा को मारने के लिए षड्यंत्र बना रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति नामक जिसका नाम मोर्देकाय था, उसने राजा को मरने से बचाया। And then the king asked, "Wow, this Mordecai helped me. What honor and recognition did we give to this Mordecai?" और फिर यहाँ पे राजा इस प्रकार से पूछता है, कहता है, तब राजा ने पूछा, इसके बदले मोर्देकाई की क्या प्रतिष्ठा और बढ़ाई की गई? But his attendant says, "Actually, king, we didn't do anything for Mordecai." लेकिन वहां पे वो व्यक्ति बताता है कि राजा मोर्देकाई के लिए कुछ नहीं किया गया। What, a person saves my life and we didn't do anything for it? और यहाँ पे राजा कहता है, क्या एक व्यक्ति ने मेरे जीवन को बचाया और हमने उसके लिए कुछ नहीं किया? Now look at what the Bible says. Exactly at the same moment, 6:4, Haman is actually walking towards the king to take his permission to actually kill Mordecai. और यहाँ पे आप इस घड़ी को देखिए, जब राजा ये सारी बातें कह रहा है, राजा देखता है उस समय, और वो कहता है, आंगन में कौन है? उसी समान हामान राजा के पास आता है उस परमिशन को लेने के लिए कि क्या वो मोर्देकाई को मार सकता है। When king hears that Haman is coming, he tells the attendants, "Bring him in quickly." और जैसे वो उस समय उसको देखता है, वो कहता है कि उसको जल्दी से मेरे पास लेकर के आओ। He actually says to the king, "Haman, what should be done to the man or for the king whom the king wants to honor?" और यहाँ पे जो राजा है हामान से पूछता है कि क्या किया जाना उस व्यक्ति के साथ जिसने राजा को बचाया है। Now Haman thinks to himself, "Who else will the king want to honor only other than me?" So he gives a big list of things what all the king needs to do to actually honor him. अब हामान को ये लगता है कि आखिर राजा किसको आदर देना चाहेगा, वो व्यक्ति तो शायद उसके राज्य में मैं ही हूं। इसलिए हामान एक लंबी लिस्ट देता है राजा को कि ये सारी चीजें उसको देनी चाहिए। So the king listens to all of this and then says, "Okay, now go and do all those to a person called Mordecai who is sitting at the gate." और जब राजा उस चीज को सुनता है, राजा कहता है, ठीक है, अब तुमको ये सारी चीजें उस व्यक्ति को करनी है जिसका नाम मोर्देकाई है। Now what do you think Haman was going through? आप सोचिए हामान किस परिस्थिति से गुजर रहा होगा। He is probably stuck there and surprised listening to what the king has told him. वो एकदम से वो वहां पर बिल्कुल सन्न रह गया और उसको समझ में नहीं आया कि राजा कह क्या रहा। The king would have told him, "Hey, what? You are still shocked and surprised. Please go and do everything that has been that you told and gave the list to." और राजा ने, आपको क्या लगता है, राजा ने तुरंत कहा होगा, तुम सोच क्या रहे हो, जल्दी से जाओ, वो सारी चीजें खरीदो और उस व्यक्ति को दे करके आओ। Friends, now Haman had to actually go and walk, making Mordecai sit on the horse and go all around the city and tell, "This is what will happen to a person whom the king wants to honor." और मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस समय हामान को क्या करना था, उसको अपने पास बैठाना था, उसको पूरे नगर में घुमाना था और ये बताना था कि जब राजा किसी को सम्मान देना चाहता है तो उस व्यक्ति के साथ ऐसा किया जाएगा। This is probably Haman's last chance to actually let that go of the anger and the revenge. इस समय हामान को आखिरी मौका मिलता है कि वो बदले की भावना को अभी भी हटा सके। Haman goes back home very down and depressed. और हामान घर जाता है, वो बहुत ही ज्यादा परेशान होकर के जाता है।
he goes and tells his wife and others actually what happened. और वो जाता है अपने मित्रों को बताता, अपनी पत्नी को बताता है कि आखिर हुआ क्या है. And we see the entire story changed when his wife and other family members heard about what happened. और यहाँ पर हम देखते हैं कि पूरी जो कहानी है वो बदल जाती है जब उनको ये कहानी के बारे में पता चलता है, उसके परिवार के लोग को ये कहानी के बारे में पता चलता है. See what they say in chapter 6 verse 12. और आइए हम देखें 6 और 12 पद में यहाँ पर क्या कहते हैं. 12 and 13. 12 और 13 पद पढ़ेंगे. Since Mordecai, before whom your downfall has started, is of Jewish origin, you cannot stand against him. और यहाँ लिखा हुआ है वो फाटक पे से लौट गया, परंतु हामान शोक करता हुआ और सिर ढापे हुए झट अपने घर को गया. हामान ने अपनी पत्नी जेरेश और अपने सब मित्रों को जब ये सब पता था उसका वर्णन दे दिया. यहाँ पर लिखा है मोर्दकाई जिसे तूने नीचा दिखाना चाहता था, यदि वो यहूदियों के वंश में का है तो तू उस पर प्रबल ना होने पाएगा. Suddenly they realize the story is changing and Mordecai actually will become the ruin for Haman. और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कहानी है वो पूरी तरीके से बदल जाती है. But Bible says while they were still talking, already the attendants have come to take him for that great lunch that the queen had prepared. और जब ये सारी बातें सब हो रही हैं उस समय उसके जो लोग थे वो आते हैं उसको उस भोजन के लिए ले जाने के लिए. So they enjoy the meal together and then the king is so pleased and asks, what do you want? Even half of the kingdom I will give it to you. और फिर यहाँ पर राजा इतना खुश हो जाता है और राजा कहता है तुम बताओ मैं क्या करूं तुम्हारे लिए, मैं आधा राज्य तुम्हें दे सकता हूँ. Now Queen Esther actually says to the king, my husband, I would not have disturbed you if it would not have been meant that somebody is actually plotted to kill me and my family right under your nose. और यहाँ पर इस प्रकार से वो रानी जो है उत्तर देती है, राजा मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे रिश्तेदारों को और मेरी जाति को एक व्यक्ति है जो कि नष्ट करना चाहता है. The king gets so upset that what under my nose this has happened, somebody is plotting to kill you and I did not know, and then he walks out of the room to get a breather. और यहाँ पर राजा को समझ नहीं आता है, राजा सोचता है कि क्या मुझे पता भी नहीं कि कोई व्यक्ति है मेरे राज्य में जो तुमको खत्म करना चाहता है. Now the Bible says Haman tripped over and actually fell on Esther when the king was coming back into the room. और बाइबल बताती है कि वहां पर जो हामान है वो गिर जाता है एस्तर रानी के ऊपर जब राजा अंदर आता है. And that was almost the last straw. Suddenly when the king saw this, what, you, the one who plotted to actually kill my wife, are actually wanting to molest my queen, my wife? और यहाँ पे राजा देखता है क्या ये वही व्यक्ति है जो मेरी पत्नी को मारना चाहता है, उसको परेशान करना चाहता है. And see what the attendants are actually telling the king there. और यहाँ पे देखिए जो वहां पर उसकी सेवा टहल के लिए लोग हैं वो क्या कहते हैं राजा को. Chapter 7 verse 9. यहाँ पे जब आप 7 और 9 पद को जब आप पढ़ते हैं, King, actually this Haman has done a big poll to kill King Mordecai, who is actually planned and helped to protect your life. और यहाँ पे जो उसके सेवा टहल करने वाले लोग हैं वो बताते हैं कि ये वही व्यक्ति है जिसने आपको बचाया था, लेकिन यहाँ पर हामान उसको उसी व्यक्ति को मारना चाहता उस लंबे खंबे पर. Friends, now why are we telling this story today? दोस्तों मैं आज इस कहानी को क्यों बता रहा हूँ. See, the Lord has His own way to fix the puzzles to make a big picture. परमेश्वर का अपना तरीका है सारी चीजों को जोड़कर बनाकर एक बड़ी तस्वीर बनाने का. All that it wanted was happened to be done, but Haman waited too late and he ended up actually being killed in the plot that he had plotted for Mordecai. और यहाँ पे आप देखिए इस कहानी में क्या होता है, हामान मारना तो चाहता है लेकिन वो इतनी देर तक रुकता है और सब कुछ बिल्कुल बदल कर हो जाता है. जो षड्यंत्र वो दूसरे के लिए बनाता है उसी षड्यंत्र में वो खुद फंस जाता है. Friends, many times the things that we hold close to our heart and don't want to tell it to other people, but plot and plan and hold that unforgiveness will become those areas that will ultimately make our downfall.
और मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है, कुछ बातें हम लोगों से नहीं कह पाते हैं और दूसरों से बदला लेने की भावना हमारे जीवन में होती है, और वही बदला लेने की भावना हमारे जीवन को कई बार निचले स्तर पर गिरावट की ओर ले जाती है। Now, our fall may not be as dramatic as what Haman had, हमारी जो गिरावट है वो शायद इस प्रकार से ना हो जैसी हमान की हुई है, but it will still be a fall. लेकिन फिर भी वो एक गिरावट होगी। Friends, you've got a choice today. मित्रों, आज आपके पास दो चॉइस है। Do you want to let yourself and be free or face the danger that is hitting your direction? क्या आप अपने आप को स्वतंत्र देखना चाहते हैं या आप उस खतरे में जाना चाहते हैं जो आपके जीवन को नष्ट करना चाहता है? When Jesus said, love your enemies, he will also give us the ability to love our enemies, friends. जब यीशु मसीह ने कहा कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो, तो उसने हमको सिखाया भी हम किस रीति से उनसे प्रेम करें। Let us make the choice to live for Christ only. आइए हम इस बात का निर्णय लें कि हम जिएंगे तो सिर्फ यीशु के लिए जिएंगे। Those of you who are angry today about some argument or something or some frustration, why not take that higher road by Christ and the situation and just let that go? आज आप में से जितने लोग आप शायद किसी बदले की भावना को लेकर के बैठे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्यों ना आप यीशु मसीह को अपने जीवन में लें और आप उस उचले स्तर तक पहुंचे जो यीशु मसीह ने आपके लिए रखी है। See, when we have hurts and anger within us without our own knowledge, since that is what is inside, we will also end up hurting other people and showing anger on other people. मैं आपसे बता रहा हूं कि जब हम बदले की भावना अपने जीवन में लेकर के चलते हैं तो क्या होता है, सिर्फ वो हमारे तक सीमित नहीं होती, लेकिन हम दूसरों तक भी उसी बदले की भावना को पहुंचाते हैं, और जो चोट हमको मिली होती वही चोट हम दूसरों को भी देते हैं। If you are living with some people who are constantly hurting you, or you see some people are hurting other people, that's because probably they are carrying a lot of hurt, and that is what is inside, and that is what they are able to give outside. अगर आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि वो अपने आप को चोट पहुंचाते हैं या बहुत ज्यादा लोगों को परेशान करते हैं, तो ये इसलिए होता है क्योंकि उनके साथ भी जीवन में ऐसा हुआ है। But if you want to be a healer in other people's lives, then you need to allow God to heal your life. And once that happens, then you extend healing into the lives of other people. लेकिन अगर आप दूसरे लोगों के जीवन तक चंगाई पहुंचाना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको अपने जीवन में भी चंगाई का कार्य शुरू करना पड़ेगा। Now the Lord wants to ask you, what do you want to be? Do you want to be somebody who gives hurt into other people, or who wants to bring healing into the lives of other people? देखिए, परमेश्वर आज आपसे पूछना चाहता है कि आप दूसरों के जीवन में चोट पहुंचाना चाहते हैं या दूसरों के जीवन में आप उस चंगाई के कार्य को पहुंचाना चाहते हैं। Friends, now I am not sure what the Lord is doing in your heart today. मित्रों, मुझे नहीं पता आज परमेश्वर आपके हृदय में क्या कर रहा है। Now the Holy Spirit is the doctor who can go deep inside you and search you and consume all the darkness and give light into those areas. पवित्र आत्मा आपके जीवन में उस वैद्य का काम करता है जो आपके जीवन में अंधकार है, जो हृदय में कहीं ना कहीं छुप के बैठा है। परमेश्वर उसको पवित्र आत्मा के द्वारा उजागर करता है ताकि आपके जीवन में चंगाई आ सके। You remember the story of the dog that we started talking about? आपको याद है उस कुत्ते की कहानी जिसके साथ हमने शुरू करा था आज का संदेश? The dog would have enjoyed a beautiful, juicy lunch that day, but he allowed that anger to get above him and lost everything. और उस कुत्ते को शायद वो अंत में बहुत अच्छा लगता वो उस खाने को खाकर, लेकिन फिर भी वो उस गुस्से के कारण उस खाने को नहीं खा पाया। You remember the person who wanted to get even to the taxi driver? If only he would have let that gone, his wife and his children would have enjoyed his presence for many more years in this world. वो व्यक्ति बहुत ज्यादा जो गुस्से में क्रोध हो करके उस टैक्सी ड्राइवर के पीछे गया, अगर उस गुस्से की आत्मा को लेकर नहीं जाता तो शायद आज वो जिंदा होता। Friends, now we don't know what is going inside your life today. आज की सुबह मुझे नहीं पता आज आपके जीवन के अंदर क्या चल रहा है। Even before Pastor prays for you, just take a minute to think about where all the Holy Spirit needs to work through your heart, so that you will allow that healing power of God into your life, and you can become and extend that healing into the lives of other people.
जब आप कई बार परेशान होते हैं और जब आप पास्टर के पास भी जाते हैं, इससे पहले पास्टर आपके लिए प्रार्थना करें। मैं चाहता हूं कि आप अपने हृदय को खोलें और आप पवित्र आत्मा को मौका दें अपने जीवन में काम करने का, ताकि वो जो चंगाई का कार्य है वो आपको बता सके किन किन जगहों पर उसको कार्य करना है। Shall we take a minute before Pastor prays and allow God to work through our life and submit it to God even before we go out of this place today? इससे पहले पासवान आपके लिए प्रार्थना करें। आइए हम 2 मिनट लें और इस बात को सोचें कि किन किन जगहों पर है जो पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में काम करना है। मैं विश्वास करता हूं कि आज का जो मैसेज है बहुत ही पावरफुल है और मैं चाहता हूं कि आप इस वचन को बस ऐसे जाने ना दे, पर इसमें मनन करें और एक चेंज को लेकर आए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम वचन को सुनते हैं बट चेंज लेके नहीं आते। द सेकंड स्टेप हम नहीं करते। इस समय हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। जो परमेश्वर ने जो वचन दिया उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर मैं अपने बल से बदल नहीं सकता, पर आपके बल से, लॉर्ड विथ यू आई कैन ब्रिंग चेंज इन माय लाइफ। क्यों ना हम सब अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, जो वचन आपने पास्टर रेनी सैमुअल के ओर से भेजा है, परमेश्वर इस वचन को हम स्वीकार करते हैं यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर, जो वचन हर एक शब्द जो बोला गया था परमेश्वर, वो परमेश्वर हमारी जिंदगी में परमेश्वर एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग का कारण बने। परमेश्वर, हमें मालूम है हम बहुत सारी चीजों में, छोटी छोटी चीजों में परमेश्वर हम अपने आशीष को खो देते हैं परमेश्वर। पर आज जो आपने हमें सिखाया पास्टर के द्वारा परमेश्वर, ये चीज परमेश्वर बहुत बड़ी बात नहीं है, पर ये चीज परमेश्वर बहुत ही बड़ी बात है आशीष को रोकने के लिए। लॉर्ड, आई प्रे दैट लॉर्ड यू विल ब्रिंग हीलिंग ओवर आवर लाइफ लॉर्ड फादर। परमेश्वर, इस आराधना के लिए हम धन्यवाद देते हैं, इस ऑनलाइन सर्विस के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और जो भी प्रार्थना निवेदन परमेश्वर इस समय हमारे चर्च के ओर से आए, उस सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सारा महिमादर आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमेन, 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 आमेन। जस्ट अ क्विक रिमाइंडर आप सबके लिए, हमारा जो 14 डेज का फास्टिंग प्रेयर आज के दिन खत्म हो रहा है, जो कि आज शाम को 8:30 से लेकर 9:30 बजे तक रहेगा। तो मैं चाहता हूं कि आप सब इस जूम मीटिंग में जुड़िए। और हमने ये भी प्लान किया है कि अब हर एक ट्यूसडे और थर्सडे हम जूम मीटिंग में मिलेंगे। तो याद रखना, ट्यूसडे और थर्सडे प्लीज अपना समय निकालिए। जस्ट 1 आवर आराधना होता है, वचन होता है और एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सो एवरी ट्यूसडे एंड थर्सडे अपने कैलेंडर्स को मार्क कीजिए। लेट्स ट्राई टू गिव द बेस्ट टू द लॉर्ड। समय निकालिए, बिकॉज इस 14 डेज में हमें ये सीखने को मिला कि we were able to become more disciplined in our prayer life. So ये एक एक्सरसाइज, एक स्पिरिचुअल एक्सरसाइज मानकर अपने डेट्स को ब्लॉक कीजिए। फॉर ट्यूसडे एंड थर्सडे वी विल मीट इन जूम। अपने लीडर्स के साथ कोऑर्डिनेट कीजिए फॉर जूम आईडी। गॉड विल ब्लेस यू। लेट मी जस्ट प्रे एंड एंड फादर, वी जस्ट वांट टू कम एट दिस टाइम वंस अगेन। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी एंड ऑनर। परमेश्वर सारा महिमा दर आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। May the grace of God, love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us forever and ever. Amen, amen. God bless you and I pray ये पूरा हफ्ता let it be a week of celebration. I know there are so many bad news happening around us, पर हम प्रार्थना करेंगे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, देश के लिए प्रार्थना कीजिए, सरकार के लिए प्रार्थना कीजिए, and prayer can bring a lot of changes. God bless you and we're looking forward to see you next week.